व्हाट्सएप गाइस, आई होप कि आप लोग एकदम अपने यथास्थान पे कुशल मंगल से होंगे और बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। और जय श्री राम, राम राम। देखिए मैं कितनी खुश लग रही हूँ। मैं खुश इसलिए रहती हूँ, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, घर में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है सिर्फ तब जब बच्चे थोड़े प्रभावित होते हैं, तब फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ मैं बहुत हैप्पी पर्सन हूँ, मैं ऑलवेज़ खुश रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि फालतू की बातें मैं बिल्कुल ना सोचूं, सिर्फ अच्छा अच्छा सोचूं। तो आप भी खुश रह सकते हैं मेरी ही तरह, बस थोड़ा सा करना होगा आपको अपने अंदर चेंजेस। वो चेंज क्या है? सबसे पहले तो आप लोग सूर्य उगने से पहले उठना शुरू करते हैं। सूर्य उगने से पहले उठने से क्या होता है ना, जो वो टाइम होता है ना, एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं, उसको हिंदू शास्त्र में बोलते हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत और पहले पहले उठना पड़ेगा। इतनी सुबह उठने की ज़रूरत है कि सूरज उगने से पहले उठ जाएं। अगर आप 5 बजे भी उठ जाएं तो बहुत अच्छा होता है। उठ के अपना मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज जो भी करना चाहते हैं वो करें और फिर अपना जो रूटीन आपका डेली का है वो स्टार्ट करें। जो भी करना होता है वो जब आप हफ्ते भर 2 हफ्ते भर करना शुरू कर देंगे तो जो आपका उठने का पहले तरीका था और जो अभी आपने नया तरीका बनाया है वो एकदम बिना कुछ सोचे समझे आप रूटीन में आ जाएंगे और वो खुद ही आप सुबह 5, पौने 5 बजे, 4:30 बजे उठना शुरू कर देंगे। और वो फिर जो सुबह का टाइम होता है बहुत हेल्दी टाइम होता है, बहुत अच्छा, बड़ा पीस रहता है, पूरा ब्रह्मांड में शांति होती है, पीसफुल होता है। और वो जो क्या बोलते हैं ना, जो थोड़ा सा जो सुबह होने से पहले का जो एक प्यारा सा टाइम होता है वो बड़ा डिवाइन टाइम होता है। आई फील सो ब्लेस्ड। मुझे तो उठ के बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन मैं बाई चांस नहीं उठती हूँ या फिर घर में ही मुझे अर्जेंट काम होते हैं जो मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ तो इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे डेली उठने के बाद लगता है। तो ये आपकी हैप्पी शुरुआत हो सकती है। आपकी हैप्पी शुरुआत आपको स्टार्टिंग से ही करनी है और बल्कि उससे एक क्या कहते हैं, बैक आ जाते हैं उससे रात्रि। जिस सुबह आपको उठना है उससे शाम से ही थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, ओ सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी, आपको अर्ली टू बेड, जल्दी बेड पे सोना होगा, तभी आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। लेट नाइट बेड पे जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप टाइम से सुबह को उठ जाएं। इसलिए सुबह उठ के फिर आपको जो काम करना है अपना काम करिए, बच्चों को भेजना है स्कूल या खुद को ऑफिस जाना है, जो भी करना है आप करिए। और अपने रूटीन में एक ईश्वर को साक्षी मान के अपने रूटीन में एक पॉजिटिव क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी रखें अपने पास, पॉजिटिव वाइब्स रखें और बहुत खुश रहने की कोशिश करें। और खुश रहने के लिए आपको खुद के बारे में सबसे अच्छा सोचना है, हर समय अच्छा सोचना है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था। क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो मुझे लगता है यार ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जब उसका कुछ टाइम बाद जो उसका मुझे पता लगता है कि यार ये इसलिए हुआ था, ये तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो मेरे पास मेरे उस टाइम के कुछ टाइम बाद वो मुझे एक पॉजिटिव क्या बोलते हैं, मुझे एक पॉजिटिव फील देता है या पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार ये तो इसलिए हुआ था। तो किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो अर्थ है और ये जो हमारा यूनिवर्स है ये कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है, अपनी हर चीज़ अपनी जगह पर मूवेबल है। तो कोई चीज़ स्थिर नहीं है कि आप सोचें कि आपकी खुशियाँ एकदम कॉन्स्टेंट रहेंगी, एवरी टाइम यू स्मूथली हैप्पीली चलोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे वेव्स में चलेंगी, सुख और दुख साथ में हैं, उनका सुख का भी अच्छे से स्वागत तो करना ही होता है। सब सुख टाइम पे जो हमें सुख देने वाली चीज़ें होती हैं उस टाइम भी हैप्पी रहते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कष्ट आ रहा है या कोई तकलीफ़ हो रही है तो उस टाइम भी हम कितना हैप्पी रह सकते हैं, वो असली खुशी की एनर्जी है। तो खुशियाँ जो हैं वो हम इधर उधर बाहर ना ढूंढें, उसको हम अपने अंदर ही तलाशें। खुशियाँ यहीं से आती हैं, जो आपका हार्ट है ना, प्यारा सा स्वीट सा, उसी के अंदर से खुशियाँ प्रभावित होंगी और हमें हर सिचुएशन में खुश रहने के आपको खुद ही तरीके आपको सुझाएंगी। तो खुशियाँ
भीतर से ही आती है। और जितना खुश रहेंगे, जितना लोगों को खुशियाँ बाँटेंगे, उतना ही आपकी जो बॉडी है, आपकी जो माइंड है, उसके ऊपर एकदम सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और वो जो आपके लिए फिर उससे क्या होता है ना कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, मेंटली एंड फिज़िकली बोथ। तो अच्छे से खुश रहने के लिए दूसरों से उलझना, और उलझना का मतलब ये नहीं कि आप जाके लड़ेंगे, दूसरे से बेवजह की ईर्ष्या बंद करनी चाहिए। उनकी खुशी में भी हमें बराबर का भागीदार बनना चाहिए। उनकी खुशियों से हमें बेवजह चिढ़ना नहीं चाहिए, मतलब उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। जिस तरह हम दूसरों के दुख में शामिल होते हैं, उसी तरह हमें दूसरों की खुशियों में भी शामिल होना चाहिए। क्योंकि दुख में तो हम शामिल हो जाते हैं, लेकिन खुशियों में शामिल होने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। क्योंकि शायद दूसरों की खुशियों से कोई जल्दी से खुश होता ही नहीं है, प्रॉब्लम होती है लोगों को। अरे यार, वो उसका साथ ऐसा हो रहा है, हमारी बहुत पता नहीं। और फिर उसी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें निकालते रहते हैं। अरे ये तो ऐसा नहीं हो सकता, पता नहीं कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ये फालतू का दिमागी जो गॉसिप चलता है, अपने दिमाग में जो बैड थिंग्स चलती है, वो हमारी इनर सोल के लिए और हमारी बॉडी के लिए, दोनों के लिए बहुत हमारे स्वास्थ्य को ख़राब कर सकती है। आपको पता है कि अभी मैंने बहुत सारे मैं अच्छे प्रोग्राम देखने की शौकीन हूँ, जिस सीरियल्स और मैं ये सब चीज़ें नहीं देखती हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट देखती हूँ। और उस कंटेंट को मैंने जितना रिसर्च किया, जितना मैं पढ़ती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ने का भी शौक़ है, तो उसमें मैंने ये देखा है कि दूसरों से ईर्ष्या करना, बेवजह दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों की तरक्की से खुश ना होना, दूसरों के बच्चों की तरक्की से खुश नहीं होना, दूसरों के घर से, दूसरों के रहन सहन से खुश नहीं होना, और बेवजह किसी के प्रति अपने मन में जहर रखना, किसी के प्रति अपने मन में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार रखना कि बदला लेना या कुछ करना, वो हमारी बॉडी के अंदर एक क्या बोलते हैं ना उसको, मैंने साइंटिफिक वे में इसको कुछ बोलते हैं, तो वो एक आपकी बॉडी के अंदर ही एक ऐसा चीज़ बन जाता है जिससे कि आपको तरह तरह की बीमारियाँ पकड़ लेती हैं। तो कोशिश करके ये होना चाहिए कि हमें अंदर से बहुत ज़्यादा साफ़ होना चाहिए। अंदर से साफ़ होने का मतलब ये है कि हमें किसी के भी प्रति कुछ भी ख़राब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमें सच में, वो हमारे स्वास्थ्य को ही ख़राब कर देगा। आप बेवजह में किसी के प्रति नेगेटिव ऊर्जा रखेंगे, तो वो नेगेटिव ऊर्जा, क्योंकि वो आपकी वो अपर पार्ट नहीं है, नेगेटिव ऊर्जा जो है ना, वो ऐसे बाहर शरीर के अंदर से कहीं चिपकी नहीं है, वो यहीं से आती है, अंदर से आती है। तो सोल आपकी सोल को और बॉडी के अंदर के जो चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है, उनको नष्ट करती है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, सुबह जल्दी उठिए, अपने काम कीजिए और ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए। क्योंकि ईश्वर हर समय मंदिरों में हर जगह नहीं है। ईश्वर हर जगह नहीं का मतलब, सॉरी, हर जगह है ईश्वर, हर चीज़ में है। ईश्वर को आप फील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी घंटी बजाने से ही वो आएगा, या मुझे मंदिर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने से वो आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर हर समय हमारे साथ है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम तो किसने बनाया है, हमको ईश्वर ने बनाया है, तो हम खुद ईश्वर का ही एक पार्टिकल है, ईश्वर का ही एक पार्ट है। तो जो हमें ईश्वर ने हमें बनाया है, तो हम चाहते हैं ना कि हम अपने आप को बहुत स्वस्थ रखें, बहुत खुश रखें, क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो हम हैं, वो ईश्वर की ही देन है। ईश्वर ने हमें बनाया है, तो फिर ईश्वर तो है ना। आपको कितने सबूत चाहिए ईश्वर के? ईश्वर हर जगह है। आपको ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की, ज़रूरी नहीं है। आप सच्चे मन से याद करके देखिए, वो हर जगह है और बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। मैं तो कभी कभी ये जो ब्रह्मांड है, इसके बारे में थोड़ा सा भी सोचती हूँ ना, थोड़ा सा भी, तो मुझे लगता है यार क्या है ये, काश मैं, मतलब मेरा मन करता है कि मैं ऐसे हवा में, मतलब मुझे मेरे अंदर इतनी पावर आ जाए, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाए कि मैं इस ब्रह्मांड को अपनी इन आँखों से देख पाऊँ। लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस ब्रह्मांड की तो कोई था ही नहीं है। हम तो इस ब्रह्मांड के सामने और अपनी इस मदर अर्थ के सामने हम इतने छोटे से कीड़े मकोड़े की तरह हैं, बहुत छोटे से, जिसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब दिखेगा, वो जो छोटा सा टेलीस्कोप होता है ना उसके। और उसके बाद भी यार हम लोग इतना घमंड करते हैं छोटी छोटी चीज़ों का।
मुझे समझ में नहीं आता है कि किस बात का घमंड है। कुछ तो साथ में नहीं जाने वाला है ना, कुछ भी नहीं जाने वाला है। ये देह भी यहीं के यहीं रह जाएगी, जो हमारी सोल है वही निकल जाएगी, बाकी कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बी हैप्पी, खुश रहिए, मज़े में रहिए, लोगों को प्यार दीजिए, जितना दे सकते हैं प्यार दीजिए, छोटे बड़े बुजुर्ग सबको प्यार दीजिए, सबसे प्यार से रहिए। कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक जीव है हम लोग। इस तरह सोचिए कि हम सिर्फ एक जीव हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे ये प्लांट्स हैं, ऐसे सेम इसी तरह हम लोग भी एक धरती के पार्टिकल हैं, इस धरती के अवशेष हैं। जो में ये धरती बनी है उसी के हम अंदर से निकले हैं और इसी धरती के अंदर समा जाएंगे। कुछ भी बड़ा और छोटा नहीं है, कोई अमीर और गरीब नहीं है, कुछ भी, पैसा भी कुछ नहीं है। पैसा भी इतना, पैसे का घमंड और इन सब चीज़ों का घमंड बिल्कुल नहीं है। ये जो जीवन है ना, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो हम सांस ले पा रहे हैं ना, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो मैं इन आँखों से देख पा रही हूँ, उसका शुक्रिया करना चाहिए। मैं अपने कानों से सुन पा रही हूँ, उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं चल पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मैं खा पा रही हूँ, मेरी बॉडी मूव कर रही है, मैं स्वस्थ हूँ, इसी का शुक्रिया करना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य ही हमारा सच्ची वेल्थ है, सच्चा क्या बोलते हैं इसको, हमारा साम्राज्य है, वेल्थ है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, लोगों से प्यार कीजिए, लोगों को के दुख सुख के साथी बनिए, दुख के साथ सुख के भी, सुख के साथ दुख के भी। और बेवजह में ना ये जो इधर उधर की बातें नहीं करिए। सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। मैं तो ईश्वर से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। जब भी मैं मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, मैं जब भी भगवान के सामने हाथ जोड़ती हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ कि हे प्रभु, मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, और इस धरती पे सबका भला करें, सबका सबका सब। तो फिर मिलते हैं कल किसी और बात पे। तो छोटी सी बात थी ये, छोटा सा जो भी मेरा मन था मैंने आपके सामने बोल दिया। बस मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, किसी को कभी कुछ ना हो, किसी को कोई बीमारी ना हो, सब स्वस्थ और मस्त रहें। तो फिर मिलते हैं कल किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। तो उससे पहले आप प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू सो मच। जय श्री राम और राम राम। बाय, स्टे ब्लेस्ड। गॉड इज़ ऑलवेज एवरीवेयर। वो सिर्फ मंदिरों में नहीं है, हर जगह है, हर जगह, हर जगह। तो ईश्वर भगवान आपकी सबकी रक्षा करें। थैंक यू सो मच। बाय।